सो गाइज़ ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। ये डिज़ाइन में बबल सैटिन फैब्रिक से बना रही हूँ। इसका जो बस्ट साइज़ है और वेस्ट साइज़ है उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। नॉर्मल मेजरमेंट से आप जितना भी कट करते हैं चौड़ाई में आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। बाकी हमारा जो बेसिक मेजरमेंट है बॉडीज़ पार्ट का वही रहेगा। इसके बाद हमने नेक की वेट लेनी है, तो यहाँ से नेक की वेट में 3 इंच ले रही हूँ। साइज़ के अकॉर्डिंग आप जितनी भी नेक की चौड़ाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और नेक की लेंथ में 6.5 इंच ले रही हूँ। ये स्मॉल साइज़ है तो आप अपने साइज़ का ध्यान रखें। अब दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। ये वी शेप नेक है हमारा। इस तरह से जो भी आपके नेक की लंबाई चौड़ाई रहती है बस यहाँ पर मार्क कर देना है और इस तरह से शेप दे देनी है। नेक ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये मार्किंग में कपड़े की सीधी साइड में कर रही हूँ, रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है। तो इसको सीधा करने के बाद ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो इसका हमें ध्यान रखना है। मैंने मार्क करके आपको दिखा दिया है। अब इंची टेप को हम ऊपर नेक से रखेंगे तिरछा करके और नीचे की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्लांट मार्क करना है नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से। तो नीचे से जो सेंटर वाला पॉइंट है ये देखिए 4 इंच के गैप पर आया है साइड में। अब आपके नेक की जितनी भी चौड़ाई है वो आधा पौन इंच आगे की तरफ कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद अब हमने इस मार्क से नीचे से कट करना है नेक तक, यहाँ तक। उसके बाद हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और अब हमने नेक की चौड़ाई पर कटिंग कर लेनी है कपड़े को बराबर मिलाते हुए। ये देखिए नेक कट हो चुका है और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था ये 2 में डिवाइड हो गया इस तरह से। तो इसकी कटिंग हमने कुछ इस तरह से की है। अब इसमें हमने एक कॉलर लगानी है जिसके लिए हमने फैब्रिक अलग से लेना है। तो ये देखिए इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। यहाँ से इसकी लेंथ ये 16.5 इंच आई है, तो जो अलग से फैब्रिक लेंगे उसकी लंबाई हम 16.5 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। ये देख सकते हैं आप। एक पट्टी के ऊपर मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है और एक पट्टी पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट नहीं किया है। तो 2 पट्टियाँ लेकर सिर्फ एक पट्टी के ऊपर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लेना है। इनकी जो राइट साइड है वो मैंने अंदर की तरफ की है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ कर लेंगे कपड़े की। इसके बाद हमने देखिए इसकी जो लेंथ है वो 16.5 इंच ली है। टॉप पार्ट का जो तिरछा कट था वो 16.5 इंच आया। इसके बाद यहाँ से इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। तो सभी साइज़ के लिए आप 4.5 इंच ही चौड़ाई लेंगे। बाकी लेंथ जितना भी आपका कट आया उसके हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर लीजिए। अब यहाँ से हमारी पट्टी की जितनी भी चौड़ाई है इस साइड से उतनी ही लेंथ पर मार्क कर लेंगे और इस मार्क को ऊपर कॉर्नर में तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद अब हमने देखिए इस वाले पॉइंट से नीचे से ऊपर की तरफ जो हमने मार्क किया है यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। और कटिंग करने से पहले हम कपड़े को अच्छे से मिला कर रखेंगे। आप चाहे तो इसको पिन अप कर लीजिए। अब जो हमने ये मार्क किया है यहाँ पर हमने कट कर लेना है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आए या मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ तो आप मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो लीजिए ये हमने कट कर ली है कॉलर। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जैसे रखी है एज़ इट इज़ हमने वैसे ही सीना है। जिधर से हमने कटिंग की है उधर से हम इसको एक पैर का दबाव लेते हुए स्टिच कर देंगे। सीधी साइड में हमने स्टिच नहीं करना क्योंकि वहाँ से हमने कॉलर को सीधी तरफ टर्न करना है। तो यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर हमने सिल देना है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है ताकि जो कॉलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसका कॉर्नर अच्छे से निकालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। आयरन करने के बाद जो इसकी खुली साइड थी वहाँ भी मैंने एक सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है। अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है। ये देखिए इस तरह से टॉप पार्ट की हमने कटिंग की थी। टॉप पार्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और कॉलर को इसके ऊपर सेट करेंगे। तो ऊपर से तकरीबन आधा इंच छोड़ देंगे और नीचे से भी तकरीबन हम आधा इंच छोड़ देंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये हम इसके ऊपर रखेंगे नीचे से मिलाते हुए
और जो इसकी सिलाई है वो ऊपर से करना स्टार्ट करेंगे, यानी कॉलर से, ताकि कॉलर भी इसके साथ सिल जाए और ये जो दूसरा पार्ट है ये भी यहाँ से सिल जाए। सिलने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारा टॉप पार्ट एक दूसरे के साथ जॉइन हो चुका है और यहाँ से देख सकते हैं कॉलर भी कुछ इस तरह से लग गई है। अब देखिए नीचे से जो है, नीचे घेरा आधा इंच के दबाव में चला जाएगा, तो बस ये आधा इंच का गैप रहेगा कॉलर, और ऊपर से आधा इंच की हमारी कंधे सिल जाएगी, तो यहाँ से लग कर आएगा बैक नेक से। अब चलिए इसकी नेक लाइन फिनिश कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है और इसके सेंटर में एक मार्क करके हमने दोनों तरफ अपने नेक की चौड़ाई लेकर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं। तो आपकी नेक की चौड़ाई जितनी भी बनती है बस उतना ही चौड़ाई लेकर इस तरह से मार्क करके कट्स लगा लेने हैं। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे। टॉप पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से देखिए हमने कट्स के ऊपर कंधी रखनी है और एक पैर का दबाव लेकर नेक के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेनी है। सो ये हमारा वी नेक है जिसको हम फिनिश कर रहे हैं। सो बस ध्यान रखना है जो कंधी के सिरे हैं वो हमारे कट्स के ऊपर आने चाहिए। इसके बाद अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। आप चाहें तो ये नेक पहले ही कट कर सकते हैं नेक की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और पीछे की जो पट्टी है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से तकरीबन मैं 2 इंच चौड़ाई पट्टी लेकर कट कर लूँगी, जो भी हमारे नेक की शेप है इस तरह से। उसके बाद अब हमने इस पट्टी को इस तरफ पलटना है और जो नीचे का दबाव है एक पैर का वो पट्टी की तरफ करेंगे। इसके बाद किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी प्रेस स्टिच होगी जिसको हमने इस तरह से लगाना है, पट्टी को बाहर की तरफ मोड़ते हुए। तो ये इस तरह से हमारी जो नेक लाइन है वो फिनिश हो जाएगी। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। पहले हमने आयरन करनी है, उसके बाद पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारी नेक लाइन इस तरह से फिनिश हो जाएगी। इसके बाद इस कॉलर के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई डिज़ाइनर बटन या ब्रॉच पिन वगैरह यहाँ इस साइड कॉर्नर में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक तैयार हो गया है। ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो यूज़फुल लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।